नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्नेकोम MES मैथ इंग्लिश साइंस एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों की डिमांड पर आज हमने वर्ग और वर्गमूल जो है वो सब्जेक्ट चुना है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। वर्ग, जैसे ही हम किसी आकृति को इस रूप में देखते हैं कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर है, उसे हम वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर इंग्लिश में हमने स्क्वायर कह दिया। इस आकृति ने कितना एरिया जो है कवर किया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की एवरी साइड जो है वो बराबर है, तो हमने ए से रख लिया। इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वो ए स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा। यहां बात समझ आ गई। जैसे ही संख्याओं में गए हमें पता नहीं चल रहा कि किसका स्क्वायर क्या है। आगे बढ़े तो संख्याओं का स्क्वायर करते करते हमें दो संख्याओं का स्क्वायर की बात आ गई, फिर दो संख्याओं के अंतर की बात आ गई। इससे आगे बढ़े तो संख्याओं के स्क्वायर का ही अंतर इस पे। तो इनको सॉल्व करने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वर्ग के सूत्र, फॉर्मूलाज ऑफ स्क्वायर। इसे याद रखने के लिए कि पहली संख्या ए को हम पहली संख्या मानेंगे, उसका स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी। अगर हम इसे याद करते हैं ए की दो बी की दो वाले मेथड से, तो उसका रट्टा लगा के हम इसे यूज नहीं कर पाते। हमें ध्यान से देखना है, पहले सुनना है ध्यान से, और फिर इसको हर जगह पे लागू करना है जब भी दो संख्याओं का योग हो। अभी हम आगे इनको यूज करके दिखाएंगे। और फिर है अंतर का, तो वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर अंतर आया। केवल ध्यान रखना है जब पहले ही स्क्वायर है और उनका अंतर है तो क्या रहता है कि हम संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, उनकी गुणा जो है वो इसके बराबर हो जाती है। तो ये फार्मूले हमें याद, ये फार्मूले हमें अलजेब्रे के अंदर चाहिए। इन्हीं को हम अर्थमेटिक में भी यूज करेंगे। अभी देखते हैं आगे। हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे चली, ये एक अंक की संख्या है। आगे बढ़े तो दो अंकों की संख्या हो गई, तो कम से कम हमें 15 तक के स्क्वायर जो है वो मौखिक ही आने चाहिए, बिना लिखत के आने चाहिए। तो कैसे? एक का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हमें उसी को ही उसी से गुणा करेंगे तो वो हमें एक का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। एक का स्क्वायर है ये, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। एक का स्क्वायर बराबर 1 है। एक का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे
फिर 2 को 2 से, ये 2 का स्क्वायर हो गया। और पावर जो है जब हम उसको सोल्व कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 3 की 3 से 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्राप्त 9 होगा। 4 को 4 से, ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5 से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 हो जाएगा। 11 121, 12 का 12 से 12 का स्क्वायर 144, 13 का 13 से 13 का स्क्वायर बन जाएगा। सोल्व करेंगे तो 169, 14 का 14 से 14 का स्क्वायर बन जाएगा। सोल्व करेंगे तो 196, 15 का 15 से करेंगे तो 15 का स्क्वायर, और 15 को जब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 225। ऐसे ही सोन आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमें जो प्राप्त हुआ ये पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ये इनका स्क्वायर लिखना हो तो ये, इनके गुणनखंड करने हो तो ये गुणनखंड बन गए। इस तरह से आगे हम चलेंगे। अब इनका हमें वर्गमूल निकालना। 1 का वर्गमूल 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। तो गुणनखंड विधि से ये हमने गुणनखंड कर लिए। मान लो यहां से हमने संख्या 81 उठाई, 81 के हमें गुणनखंड चाहिए, तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से भाग देना है। डिवीजन कैसे करते हैं, कौन कौन सी संख्याएं किन किन संख्याओं से कटती हैं, उस पर भी एक पूरी वीडियो है, आप देखें उसे। सबसे पहले जो छोटी संख्या जिससे भाग देने से इसमें अंतर आएगा वो 2 है, क्योंकि 1 से अगर भाग देंगे तो यही रह जाएगा, इसलिए हम 2 से, तो 2 से कट नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि 2 से वो संख्या कटेगी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। फिर 3 के लिए है कि जो हमारे अंक है उनका अगर योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये कट रहा है तो इसलिए 3 से भाग देंगे तो 3 दूने 6, 2 21, 3 7 21। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 में 27, फिर 3 से कट जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा तो 1। जब तक संख्याएं छोटी से छोटी रूप में ना आ जाए हमने भाग देते रहना है। ये जो है ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने हैं और उन जोड़ों में से एक एक को हमने लेना है। जब हमने लिया तो ये जो गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ 9, ये 9 ही इस संख्या का वर्गमूल है। ये बेसिक है, लेकिन इसी तरीके को हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी यूज करना है और वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा गुणनखंड विधि से। हम भाग विधि से भी वर्गमूल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। हम संख्याओं को देख के इनकी सहायता से भी वर्गमूल जो है वो याद कर सकते हैं।
दो संख्याओं को योग बना के, दो संख्याओं के अंतर बनाकर, उन फार्मूलाज का प्रयोग करके भी हम निकाल सकते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कारगर रहेगा। उसके लिए ट्रिक किन्हीं दो अंकों वाली संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा। आप कोई भी संख्या जो दो अंकों वाली, एक अंक तक की संख्या का तो बहुत छोटा है, बिना किसी मेथड से ये सीधा इतना तो हम बड़ी आसानी से एक संख्याओं वाला एक अंकीय जो वर्ग निकालना है वो आसानी से निकाल लेते हैं। जब दो की आए तो 40 तक 50 तक जबानी भी हमें याद हो सकते हैं। जब बड़ी संख्याएं हो जाए तो कैसे निकाल। सपोज हमने इस संख्या का वर्ग करना है तो ट्रिक के माध्यम से हम दोनों का अलग अलग जो है वो, क्योंकि 9 तक तो सभी जानते हैं, जब एक का स्क्वायर करेंगे ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हमने क्योंकि स्क्वायर कर रखे दो में रखना है, अपने अंकों को हमेशा दो में लिखना है। एक का स्क्वायर एक है तो इसलिए हम उसे लिखेंगे 0-1 के रूप में। फिर इन अंकों की आपस में गुणा करके उसका दुगुना कर देना है। यहां पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 1 के साथ गुणा और फिर इनकी 2 से गुणा। ये जो तरीका हम ले रहे हैं ये यहीं से ले रहे हैं, ये ट्रिक इसी से हमने बना ली है। फिर हम उनका योग कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ऐसे लिख के और टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखेंगे हम, यही जो है हमारा उत्तर रहेगा। अगर संख्याएं 0 के रूप में आ जाए जैसे 70 तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 70 को हम 7 ही देख सकते हैं। 7 7 49 और 0 जो है उनकी 1 की बजाय 2 0 हो जाएंगी, तो 0 वाले में आसानी रहती है। तो ये है ट्रिक के माध्यम से, गुणनखंड विधि से, और ये सूत्र है। इसके अंदर और इसके अंदर उलझ ना जाए, संख्याओं में न उलझाए, इसकी हमें जानकारी जो है वो रखनी चाहिए कि कब किस तरीके से हम सॉल्व करें। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इसके लिए डिटेल से, बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाने के सारे तरीके जो हैं उन पे रखेंगे अपना, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।